क्या अखिलेश यादव ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली है? आजम खान जेल से बाहर आते ही सपा में वापसी कर चुके हैं। ये सुलह है या सियासी जाल? 40 मिनट के फोन कॉल में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा स्कोर सेटल कर दिया? अगले कुछ मिनटों में ये सारा खुलासा आपके समझ में आ जाएगा। आज की ये स्टोरी है समाजवादी पार्टी के दो दिग्गजों की, अखिलेश यादव और आजम खान, जिसमें एक तरफ रामपुर के बादशाह आजम खान है, जो जेल की सलाखों से भी अपनी ताकत नहीं हारते। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बॉस अखिलेश यादव हैं, जो सपा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से इन दोनों के बीच ऐसी खामोशी थी जो देखकर लग रहा था सपा का एक बड़ा टुकड़ा टूटने वाला है। क्या हुआ था? याद कीजिए, आजम खान जेल में थे, कोर्ट के केसों में उलझे हुए थे, अफवाहें उड़ रही थी। आजम खान नाराज है, बसपा की ओर रुख कर लेंगे या फिर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। रामपुर और मुरादाबाद मंडल में उनका दबदबा देखा है ना आपने। मुस्लिम वोट बैंक को वो एक इशारे पर हिला सकते हैं। अगर वो चले जाते तो सपा का एक किला तो ढह ही जाता। अखिलेश पर दबाव था क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव सिर पर है। ये दूरियां सिर्फ पर्सनल नहीं थी दोस्तों, ये सियासी साजिशों का नेटवर्क थी। क्या कोई छुपा हाथ था जो सपा को कमजोर करना चाहता था? अब मैं आपको बताती हूँ ये सब कैसे शुरू हुआ। आजम खान साहब ने खुद कहा था अखिलेश से कोई बात नहीं हुई। ये बयान आया तो लगा ब्रेकअप लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन सियासत में कुछ भी फाइनल नहीं होता जब तक आखिरी घुटी न चली जाए। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जो सियासत के जानकारों को चौंका गया। अचानक एक 40 मिनट की लंबी फोन कॉल हुई। अखिलेश यादव ने खुद आजम खान को कॉल किया। जेल में आजम खान को बीमार कर दिया था, कई बीमारियां चढ़ाई, कोर्ट के केस अभी भी लटके हैं, सजा का डर सिर पर है। लेकिन कॉल खत्म होते ही सुलह हो गई। खबर यह है कि 8 अक्टूबर को रामपुर में मुलाकात पक्की हो चुकी है। अखिलेश खुद आजम के घर जाएंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये सत्ता का मैसेज है, हम एक हैं, टूटेंगे नहीं। लेकिन रुकिए, ये सुलह अकेले नहीं हुई, इसमें एक और प्लेयर है, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। कभी आजम के कट्टर विरोधी माने जाते थे नदवी, लेकिन अब फोन पर बात हो चुकी है, रिश्ते सहज हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि नदवी अखिलेश के ब्लू वाइट प्लेयर हैं। सपा ने उन्हें चुना है और अब वो आजम को बनाने में ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी देखिए, अखिलेश पुराने दुश्मनों को दोस्त बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में मुस्लिम पटेल समेत पीडीए गठजोड़ ही सपा की ताकत है। अगर आजम नाराज रहते तो रामपुर मुरादाबाद सीटें खतरे में पड़ जाती। अब एक और ट्विस्ट, अमर चौधरी की सपा में वापसी हो चुकी है। ये वो नाम है जो पहले अपना दल से विधायक थे, फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से लड़े, टिकट ना मिलने पर सपा छोड़ दी थी, लेकिन अब वापस आ गए। क्यों? क्योंकि चौधरी पटेल बिरादरी में छिपे रत्न हैं। पूर्वांचल में उनका जनाधार मजबूत है। अब सपा क्या कर रही है? पुराने दमदार चेहरों को जोड़ रही है। ये कोई संयोग नहीं, ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी के पटेल वोट्स को चुराने की चक्रव्यूह रचना रची जा रही है। सियासी एनालिसिस करते हैं तो ये साफ है, आजम खान साहब की नाराजगी कोई छोटी बात नहीं थी। जेल में रहते हुए केसों ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन बाहर आते ही सपा ने हाथ बढ़ाया। अफवाहें थी बसपा ज्वाइनिंग होगी, नई पार्टी भी बनाई जा सकती है, लेकिन वो सब धुआं होकर परखच्चों में उड़ा दी गई। अखिलेश ने समय रहते दांव पलटा। क्रिटिकल नजर से देखे तो ये स्मार्ट मूव है, लेकिन रिस्क भी है। अगर आजम के केसों में सजा हो गई या नदवी आजम का पुराना बैड ब्लड फिर भड़क सकता है, बीजेपी ये मौका मिस नहीं करेगी। वो प्रोपेगेंडा चलाएगी कि सपा में फूट है, लेकिन फिलहाल सपा मजबूत हुई है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अखिलेश और आजम की ये सुलह सपा के लिए ऑक्सीजन है। दूरियां मिट गई हैं, अफवाहें थप्पड़ खा गई है। अमर चौधरी की एंट्री से पूर्वांचल मजबूत होगा। रामपुर मुरादाबाद में मुस्लिम वोट सेफ होंगे। इन सब का यूपी पॉलिटिक्स पर असर क्या पड़ेगा? तो इसका असर बड़ा हो सकता है। 2027 में सपा का मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ और मजबूत होगा। बीजेपी को चुनौती मिलेगी, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि सियासत में दोस्त आज दुश्मन बन जाते हैं। आगे का रास्ता, अखिलेश को चाहिए आजम के केसों में फुल सपोर्ट, नदवी जैसे ब्रिजेस को सॉलिड बनाना
और पटेल चेहरों को ज्यादा टिकट्स। अगर ये हुआ तो सपा विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनेगी। लेकिन अगर केसों में ट्विस्ट आया तो वो तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। ये सुलह सपा को बचा लेगी या बर्बाद कर सकती है? दोस्तों, यूपी की सियासत ऐसी ही है, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन, लेकिन हमेशा रोमांचक। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अपने चैनल वायलेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर अपडेट आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।